नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आर पार में के सभी सम्मानित व्यूअर्स को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन नया साल देश की विपक्षी पार्टियों के लिए पहली हार लाया है। यह खबर क्या है, मैं इसे विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना जरूरी है। 8 नवंबर 2016 यह वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पहले ही दिन से इस फैसले को गलत ठहराने के एजेंडे पर उतर गया। राहुल गांधी ने इसे मोदी मेड डिजास्टर कहा, ममता बनर्जी ने काली इमरजेंसी बताया, तो अरविंद केजरीवाल ने इसे देश भक्ति की आड़ में एक बड़ा घोटाला करार दे दिया था। अखिलेश यादव ने भी इस नोटबंदी को बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए संवैधानिक पीठ ने कहा है कि फैसला लागू करने से पहले सरकार और आरबीआई के बीच लगातार प्लानिंग हुई, यानी नोटबंदी मनमाना फैसला नहीं था। यह विपक्ष को करारा जवाब है। जरा सोचिए, तब कैसे देश का में भ्रमजाल फैलाया गया, कैसे सियासत की गई, देश हित को ताक पे रख दिया गया। हालांकि देश की समझदार जनता ने 2016 के बाद में वोट के जरिए विपक्ष के एजेंडे को लगातार हराया और अब सर्वोच्च अदालत से भी विपक्ष को हार ही मिली। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। आज मैं विपक्ष के सियासी भ्रमजाल का संपूर्ण विश्लेषण भी आपको करके बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष अब और कितना एक्सपोज होकर समझेगा कि जीत राई का पहाड़ बनाकर नहीं, सही मुद्दे उठाकर मिलती है। आर पार में आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में नया साल पहली हार। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। साल 2016 का यह बयान आज फिर याद करने का दिन, इसलिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। डिमोनेटाइजेशन, मोदी मेड डिजास्टर। केंद्र सरकार ने कोई सूझबूझ से काम नहीं लिया, केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी। काला धन नहीं, काला कानून के लिए मोदी जी आपने जो किया है, काला इमरजेंसी हो गया है। देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक या दो नहीं, 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज 4-1 से अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और आरबीआई ने बातचीत के बाद फैसला लिया। माना जा सकता है नोटबंदी मनमाना फैसला नहीं था। 8 नवंबर 2016 को लिया गया फैसला कानूनन ठीक है। आर्थिक फैसले को अब पलटा नहीं जा सकता। क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे? अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। जो नोटबंदी के फायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाए थे, बताए थे, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? लूट लाभी की मंडली और बेईमानों की कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है। जब जब मोदी जी फंसते हैं तब तक अदालत से इन्हें बड़ा रिलीफ मिल जाता है। पता नहीं, भगवान जाने इसमें क्या। विरोध के लिए विरोध वाली विपक्षी राजनीति अब एक्सपोज हो चुकी है। क्या अब
विपक्ष दलहित के सामने देशहित को तरजीह देगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नया साल, पहली हार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विपक्ष के गुल होते मुद्दों का विश्लेषण देखिए आप। नोटबंदी साल 2016 का मुद्दा है। आरोप यह था कि नोटबंदी नाकाम कदम है, सुप्रीम कोर्ट में हार मिली है, विपक्ष को प्लानिंग से हुई थी नोटबंदी, यह कहा है 4:1 की जजमेंट के अंदर। राफेल 2019 राफेल डील में घोटाला है, चौकीदार चोर है कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में हार मिली, डील को क्लीन चिट मिली। सेंट्रल विस्टा जिसमें आप देखेंगे इसमें कई बिल्डिंग्स बन रही है, इसमें नई पार्लियामेंट बन रही है क्योंकि हमारे पार्लियामेंट 100 साल पुरानी है। विपक्ष ने इसे मोदी महल बताया। याद होगा आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों में इसका बहुत जिक्र हुआ, इसका जिक्र हुआ उत्तराखंड के इलेक्शन में, पंजाब के चुनाव में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार सहनी पड़ी। परियोजना को सही ठहराया गया, यानी देश हित में है। पेगासस याद होगा आपको, यह भी मुद्दा बहुत बड़ा बना। 2021 विपक्षी नेताओं ने जासूसी का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में हार हुई और जांच कमेटी को कुछ नहीं मिला, यह सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई। सर्वोच्च अदालत और जनता की अदालत में विपक्ष की यह बुरी हार है। जनता की अदालत में तो निरंतर हार ही रहे थे चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए, कितनी जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। नोटबंदी के बाद का वो चुनाव था जिसके में कहा जा रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। ममता बनर्जी काफी बोली थी, लखनऊ गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला था कि यह चुनाव तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी कितनी खराब थी। लेकिन उसका नतीजा शायद आया और उस नतीजे के बाद पता लगा कि बीजेपी जीत गई। उसके बाद भी बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीती। मैं बड़े चुनावों की यहां पे बात कर रहा हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीती, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष की हार हो गई। तो साल का पहला दिन है लेकिन विपक्ष की हार पुरानी जो लय है उस पर जारी है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष पूरी तरह एक्सपोज हो गया है क्या? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं ओपन करता हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट